हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बीके सर डू स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। पार्ट नंबर 1, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम कैलकुलेशन करते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैट डैश इन्फिनिट तक की संख्याओं को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पार्ट नंबर 2, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम सोच सकते हैं या उनकी कल्पना कर सकते हैं, उनको हम काल्पनिक नंबर्स या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्याएं रूट के या वर्गमूल के अंदर माइनस में होती हैं उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -25, ये सारी काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में प्राप्त होती है तो वो सदैव काल्पनिक संख्या होगी। और इसे हम माइनस i² बराबर -1 और इसे आयोटा से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। पार्ट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या या सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के द्वारा मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इनको हम a+iv के फॉर्म में लिखते हैं। 1 + 5i, 3 - 5i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा या नंबर लाइंस पर दिखा सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर लाइन, संख्या रेखा, लेफ्ट हैंड की साइड से अगर हम संख्याओं को काउंट करते हैं तो संख्या सदैव नेगेटिव में प्राप्त होती हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से संख्याओं को काउंट करते हैं तो संख्या सदैव पॉजिटिव में प्राप्त होती हैं। ये है हमारी नंबर लाइन्स। ये है 0 से राइट हैंड की साइड संख्याओं को काउंट करेंगे तो संख्या सदैव पॉजिटिव में प्राप्त होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैट डैट डैश इन्फिनिट तक। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ संख्याओं को काउंट करते हैं तो संख्या सदैव नेगेटिव में प्राप्त होती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैट डैट डैश इन्फिनिट तक। इधर साइड में नेगेटिव में नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं और 0 से राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। नोट, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर्स है, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर्स है और ना तो नेगेटिव नंबर्स है। 0 नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, 0, 1, 2, 7,
कॉमा -1 कॉमा -2 कॉमा 1.2 कॉमा 1.5 कॉमा -1.6 कॉमा -1.8 कॉमा 1/2 कॉमा 1/5 कॉमा 6/7 कॉमा -3/4 कॉमा -9/2 कॉमा 22/7 √1 कॉमा √3 √2 कॉमा √4 कॉमा √5 ये सारी संख्याएं रियल्स नंबर होती हैं। नोट: वर्ल्ड में जितनी भी संख्याओं का कैलकुलेशन करते हैं वे सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, नंबर 2 इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में या फिर अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक इंटीजर संख्या है और Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, रेशनल नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/7, 13/5, 5 कॉमा -2/3 कॉमा 3/8 कॉमा 7/9 कॉमा 16/8 कॉमा 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/1। अब ये P/Q के रूप में हो गई, अतः ये परिमेय संख्या है। 2.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। कॉमा 22/7 कॉमा 13/6 कॉमा -2/3 कॉमा √25 कॉमा √36 ये सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का मान 5 होता है और √36 का मान 6 होता है। सभी पूर्णांक ऑल इंटीजर्स नंबर्स रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या में आते हैं। रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इंटीजर नंबर्स पूर्णांक संख्या, नंबर 2 भिन्न फ्रैक्शन या दशमलव डेसिमल। इंटीजर नंबर्स पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कंप्लीट नंबर को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, तब वे संख्या पूर्णांक या इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं। नोट: पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर या कंप्लीट वैल्यू हो उसे इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर को नंबर लाइन द्वारा समझते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन 0 से राइट हैंड की साइड पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती हैं और 0 से लेफ्ट हैंड की साइड हमें नेगेटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 0 से अगर राइट हैंड की साइड हम संख्याओं को काउंट करते हैं तो पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं 1 2 3 4 5
डैट डैट डैश इन्फिनिट तक। अब लेफ्ट हैंड की साइड हमें संख्या निगेटिव में प्राप्त होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डैट डैट डैश इन्फिनिट। जैसे 0, 1, 2, 3 डैट डैट डैश इन्फिनिट और 0, -1, -2, -3, -4 डैट डैट डैश इन्फिनिट। नोट: इंटीजर जो दशमलव, पॉइंट या फ्रैक्शन में ना होकर एक कंप्लीट नंबर में हो, वो कंप्लीट नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह पूर्णांक या इंटीजर नंबर कहलाते हैं। भिन्न या दशमलव, फ्रैक्शन या डेसिमल क्या होते हैं? वे संख्याएं जो कंप्लीट ना होकर इनकम्प्लीट हों, वे भिन्न या डेसिमल कहलाती हैं। जैसे संख्या प्लस या माइनस में हो पर वो इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, वो भिन्न दशमलव या फ्रैक्शन डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 22/7, 19/8, 2/7, 2/5, -3/2, -5, 4/5, -6/5, 13/7 डैश 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 इन्फिनिट अनंत तक की संख्याओं को हम फ्रैक्शन या डेसिमल संख्याएं कहते हैं। दशमलव या डेसिमल के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत दशमलव, नंबर 3 ना तो शांत और ना तो अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव परमेय होते हैं, परमेय संख्या होती हैं, और अशांत ना तो अशांत और ना तो शांत दशमलव अपरमेय संख्या होती हैं। नंबर 1 शांत दशमलव, वे संख्याएं जो किसी संख्या से भाग देने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो, वह संख्या पूर्णतः कट जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 5/2, 5/2 को हम भाग देंगे तो 5 से 2 हमारा छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 4×5 20 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5, 2, 2 में हम भाग दे नहीं सकते, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 5 चौक 20, तो इसका मान हो जाएगा 0.4। इसी प्रकार इसको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.8, 8×5 40। तो ये मतलब ये संख्या पूर्णतः पॉइंट लगने के बाद पूर्णतः कट गई, कोई शेष नहीं बचा, इसलिए इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। इसी प्रकार 25 में भाग देंगे 4 से, 4×6 24, 6 बार चला गया, बच्चा 1। अब 1 में भाग हम दे नहीं सकते, लगाएंगे पॉइंट, वो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 8 में 10 में से 8 जाएगा तो हमें मिलेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, 2 में 0 बढ़ा लेंगे, तो जब 2 में भाग देंगे तो वह 4×5 20, ये भी शांत दशमलव है। 4 से भाग देंगे 25 में, 4 का 4×6 24, शेष बचेगा हमारा 1। 1 में 4 का भाग दे नहीं सकते, लगाएंगे दशमलव, बढ़ जाएगा 0, 4 दूनी 8, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, 0 उतार लेंगे, 4×5 20, अतः ये पूरी संख्या डिवाइड हो गई। कहने का मतलब ये है 6.25।
अतः ये संख्या पूर्णतः कट गई है और दशमलव के बाद कोई और संख्या है नहीं, ये शांत दशमलव है। इसी प्रकार 4 से 35 में भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, बचेगा 3, उतार लेंगे 0, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20, अतः ये शांत दशमलव है। इस प्रकार इसको भी 4 से जब भाग देंगे, 4 सत्ते 28 पॉइंट, बचेगा हमारा 2, 4 पंजे 20, ये भी शांत दशमलव है। 4 एकम 4 पूरा कट जाएगा ये, और 4 एकम 4 बच्चा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 10, ये भी शांत दशमलव है। 4 तिया 12, बचा 3, लगाया दशमलव, 4 सत्ते 28, वो हो जाएगा 30, 30 में से 28 बच गए, 2 बचेंगे, 2 में हम 0 बढ़ा लेंगे, और 4 पंजे 20, ये भी शांत दशमलव है। इसी प्रकार 2 से भाग देंगे 11 में, 2 पंजे 10, बचेगा 1, बढ़ाएंगे 0, 2 पंजे 10, ये भी शांत दशमलव है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की। पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 10/3, 20/3, 40/3, 50/3, 70/3, 80/3। 3 का भाग 10 में देंगे, 3 तिया 9, बचेगा 1, पॉइंट के बाद 0, 3 तिया 9, बचेगा 1, तारा 0, फिर 3 तिया 9। अब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम अशांत दशमलव कहेंगे, क्योंकि ये संख्या पॉइंट लगने के बाद बार बार रिपीट होती जा रही है, तो इसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 के बाद 3 पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसी प्रकार 3 से भाग देंगे 20 में, 3 छिंग 18, बचेगा 2, लगाया पॉइंट 0, 3 छिंग 18, बचेगा 2। तो ये भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम 6 पॉइंट करके इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसी प्रकार ये 3 से भाग देंगे 40 में, 3 एकम 3, बचेगा 1, तार लिया 0, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 एकम 3, ठीक, बचेगा 1, पॉइंट लगा दिया, 3 तिया 9। तो ये भी संख्या 13.33 बार बार रिपीट होती चली जाएगी, तो इसको हम 13 पॉइंट बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 3 की भाग देंगे हम 50 में, तो 16 तिया 48, बचेगा 2, लगाएंगे पॉइंट, 3 छिंग 18, बचेगा 2, 0, 3 छिंग 18, बचेगा 2, तार लिया 0, 3 छिंग 18। ये भी संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी, मतलब संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये इन्फिनिट तक जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो इसलिए इसको हम अशांत दशमलव बोलेंगे। और संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको 16.6 बार लिख देंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 70 में, 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, 1 लगाया दशमलव, पॉइंट 3 तिया 9, ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार 3 से 80 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 2,
3 6 18 बचेगा तो पॉइंट लगाया 0 3 6 18। अब ये 6 बार 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 रिपीट होगा। ना तो शांत है और ना ही अशांत दशमलव है। इसे हम पॉइंट के बाद संख्या बदलती रहती है। इस कंडीशन में पॉइंट के बाद संख्या बदलती रहती है, उसको हम शांत, ना तो शांत दशमलव कहेंगे ना ही अशांत दशमलव कहेंगे। ये एक अड़ियल टाइप का दशमलव होता है। फॉर एग्जाम्पल 10/7, 20/7, 30/7, 40/7, 50/7, 22/7, √2, √3, √5, √6, √7 डैट डैट डैश इन्फिनिटी तक। इसमें कोई एग्जिट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। जैसे 7/10। अब 7 से हम 10 में भाग देंगे तो हमको 7 एकम 7, 3 बचा, लगाया पॉइंट, 7 चौक 28 बचा 2 0, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56 बचेगा 4, उतार लिया 0। तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी 4 2 8, ये रुकने वाली नहीं है डैट डैट डैश इन्फिनिटी तक। इसलिए हम इसको ना तो शांत दशमलव कहेंगे ना ही अशांत दशमलव कहेंगे। इसी प्रकार ये 7 से भाग देंगे 20 में, 7 दूनी 14 बचेगा 6, लगाया दशमलव 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 0, 7 छिंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 7 49। तो ये भी संख्या बार बढ़ती ही जाएगी बढ़ती ही जाएगी, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तो इसलिए हम इसको ना तो शांत दशमलव कहेंगे ना ही अशांत दशमलव कहेंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये एग्जिट वैल्यू नहीं है, ये बढ़ती ही जाएंगी। ये एग्जिट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमने मान ली है कैलकुलेशन के लिए। तो इसलिए हम इसको ना तो शांत दशमलव कहेंगे ना ही अशांत दशमलव कहेंगे।